ओम शांति। आज का महावाक्य है 7/9/2025। दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण और समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपनी चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए हैं। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो, व नवयुग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियाँ देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना याद है। नवयुग नैनों में समा गया है, सामने आ गया। अगर नैनों में समाया होगा तो नवयुग याद करते ही सामने आ जाएगा। तो आ गया। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है ना कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है, वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीनरियाँ इमर्ज हैं। कितना अपने नवयुग में तन मन धन श्रेष्ठ है, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य। जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो ना, पुराने को विदाई देने और नए को बधाई देने आए हो, तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो, वह पुरानी दुनिया के पुरानी संस्कार, पुरानी स्वभाव, पुरानी चाल चलन, उसको भी विदाई देने आए हो। पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना सहज लगता है जितना सहज पुराने वर्ष की विदाई है। क्या उतना सहज ही पुराने संस्कार की विदाई है? लगता है। क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो, वह वर्ष को विदाई देने आए हो। विदाई देना है ना, या माया से थोड़ा प्यार है? बाबा क्या पूछ रहे हैं कि माया से थोड़ा प्यार है, थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हो? बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पुरानी संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाना चाहते हैं। दे सकते हो। हिम्मत है
कि सोचते हो कि विदाई देना चाहते हैं, लेकिन फिर माया आ जाती है। क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? पुराने संस्कारों को विदाई दे, नए जीवन की संस्कार को बधाई देने की हिम्मत है? हिम्मत है? जो समझते हो सकता है या होना ही है हिम्मत वाले? जो समझते हैं हिम्मत है, वह हाथ उठाओ। हिम्मत है? अच्छा, हिम्मत है? अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया वह सोच रहे हैं। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया है। जिसके हिम्मत है वह उठाओ। अभी नहीं। अच्छा, भाई ने कहा अभी सभी नहीं, जिसको हिम्मत है वो उठाओ, सभी नहीं। अच्छा, डबल फॉरेनर्स तो होशियार हैं, डबल नशा है, इसलिए देखना बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेंगे, हर महीने बाबा रिजल्ट देखेंगे। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एकदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो, फिर हिम्मत तो माया हिलाने की कोशिश करती है। माया तो हिम्मत हिलाने की कोशिश करती है। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं। बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हो। तो कर तो रहे हैं, व्यर्थ संकल्प क्या है? कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर। पता नहीं का संकल्प आना या हिम्मत को कमजोर बनाना तो आ जाता है ना। करते तो हैं, करना तो है, आगे उड़ना तो है, या हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचो, करना ही है। क्यों नहीं होगा? जब बाप साथ है, तो बाप के साथ में तो आ नहीं सकता। जब बाबा साथ है तो आ नहीं सकता। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन पांव नहीं हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे ना? या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। आप सभी का कर्तव्य व टाइटल क्या है? अपने को क्या कहते हो? याद करो विश्व कल्याणकारी, तो विश्व परिवर्तक
विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, यह आपका ऑक्यूपेशन है। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है, क्या है? विश्व परिवर्तक हो या लंदन परिवर्तक हो, भारत परिवर्तक हो, इंडिया परिवर्तक हो, क्या हो, विश्व परिवर्तक हो ना सभी, चाहे गांव में रहते हैं, चाहे लंदन, अमेरिका, इंडिया में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी हो ना, हो तो कांधे हिलाओ। पक्का है ना कि 75% हो, 75% विश्व कल्याणकारी और 25% माफ है, ऐसा है। आपकी चैलेंज क्या है? प्रकृति को भी चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है। क्या चैलेंज किया प्रकृति से? कि हमें प्रकृति को भी परिवर्तन करना है। तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो, कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक, प्राकृतिक परिवर्तक, स्वपरिवर्तक नहीं बन सकते। शक्ति सेना क्या सोचते हैं? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन टाइटल विश्व परिवर्तक का याद रखना। क्या टाइटल बाबा ने दिया? विश्व परिवर्तक। स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगेन्स एट होम है ना। तो अपने टाइटल का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। स्वपरिवर्तन जो स्वयं भी चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं, जानते हो ना। बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है? तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं कि बाप समान बनना। ठीक है ना? बाप समान बनना ही है ना, कि देखेंगे, सोचेंगे। तो बाप भी यही चाहते हैं कि यह नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो गए। 2006 में ये मुरली चली थी। अब 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ। बस इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते हैं, सफल भी होते रहते हैं। बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन सेवा किस लिए करते हो? सेवा किस लिए करते हो? तो क्या जवाब देंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाप आज बच्चों से पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही। लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्व को प्रत्यक्ष करो। बोलो, शिव शक्तियाँ यह वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्व को परिवर्तन करेंगे ना? जनक बोली करेंगे।
करना ही है। साथी, पहली लाइन दूसरी लाइन में बैठी हुई टीचर्स हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाएंगे। करेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। तो दिखाना ही है। अच्छा, सभी टीचर्स ने उठाया या कोई कोई ने नहीं उठाया? अच्छा, मधुबन वालों करना ही है, करना पड़ेगा, क्योंकि मधुबन तो नज़दीक है ना। तारीख नोट कर लेना। बाबा ने जिस तारीख को मुरली सुनाई, बाबा ने कहा वो तारीख नोट कर लेना। इतनी पक्की तरीके से कोई दूसरा समझा सकता है ईश्वर के सिवाय? 31 तारीख है। टाइम भी नोट कर लो, 9:20 2006। और पांडव सेना, पांडव को क्या दिखाना है? विजयी पांडव कभी कभी के विजयी नहीं हैं ही विजयी पांडव। तो इस वर्ष में ऐसा नया दिखाना है या करेंगे? क्या करें? माया आ गई। चाहते नहीं थे, आ गई। बाप दादा ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी। माया अंतिम सांस तक आएगी, लास्ट समय तक आएगी, आना बंद नहीं करेगी। लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? विजयी बनना। तो यह नहीं सोचो, चाहते थोड़े ही हैं लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। अब बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाना चाहते हैं। 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, तो जो घंटा बजाएंगे, जो घंटा बजाएंगे, आज जब घंटा बजाओ तो किसका घंटा बजाओगे? किसका घंटा बजाओगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाना? बाबा ने कहा माया के विदाई का घंटा बजाना। 2 बातें हैं ना। एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है। प्लेन बहुत अच्छा बनाते हो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छे प्लेन बनाए हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता की। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अनजान, कितने वायदे देखें, बाप दादा ने देखा है। बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं, कार्ड भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, सजे सजाए रखे हैं। तो देखो, देखेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है, बनना ही है। पदम पदम गुणा याद प्यार, सब बाप दादा के पास पहुंचते हैं। आप जो सम्मुख बैठे हो, उन्हों के दिल का आवाज भी बाप के पास है।
लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रही हैं। कौन सी दो शक्तियां हैं? एक दृढ़ता की कमी आ जाती है, तो कमी का कारण अलबेलापन, और दूसरे को देखने का हो जाएगा, कर तो रही हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। बाप दादा यही सोचती हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो। वह कौन सा शब्द है बताएं? बोलो। देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। निवारण हो, कारण शब्द ही खत्म हो जाए और निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई समस्या सरकम स्टाम का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। कारण समस्या सब खत्म, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत बेले भी बाप दादा से बातचीत की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। तो बाप दादा चाहते हैं कि यह नया वर्ष ऐसे मनाओ जो एक दो शब्द समाप्त हो जाए। यह जो दो शब्द हैं समाप्त हो जाए। पर उपकारी बनो, उपकारी नहीं, पर उपकारी बनो। स्वयं कारण बनते हैं या दूसरों को कारण बनाता है? स्वयं कारण बनते हैं या कोई दूसरे को कारण बनाता है। लेकिन परोपकारी आत्मा बन, रहमदिल आत्मा बन, शुभ भावना, शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। तो इस वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष तो नाम देते थे, याद है ना? तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, यह नाम नहीं, लेकिन ऐसे नाम रखना चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बना लो। एक तो दृढ़ता, एक परिवर्तन। कोई कुछ भी निगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो ना, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। तो क्या आप स्वयं निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। जो परवश होता है ना, उस पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना, जड़ चित्र जो है आपके ही चित्र है ना। भारत में डबल फॉरेनर्स में भी चित्र है ना, जो पूजे जाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में तो अपना चित्र है ना, देखा है? बहुत अच्छा। जब आपके जड़ चित्र रहमदिल हैं, कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं लोग? कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दया करो, कृपा करो,
रहम करो, मर्सी 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 करो, तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाते हैं ना। क्या हो जाते हैं? बेसमझ हो जाते हैं ना। तो क्रोध नहीं करो, क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज़्यादा आती है, क्रोध की रिपोर्ट ज़्यादा आती है। क्रोध नहीं तो उसकी बाल बच्चों से बहुत प्यार है। क्रोध नहीं तो उसकी बाल बच्चों से बहुत प्यार है। रोब आता है ना, चलो क्रोध नहीं आता है, रोब आता है ना, यह रोब क्रोध का ही तो बच्चा है। रोब भी आया तो क्रोध का ही तो बच्चा है। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोत्रे पोत्रों से प्यार ज़्यादा हो जाता है। तो क्रोध बाप है और रोब और उल्टा नशा, नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं। बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, यह रोग होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो, नए वर्ष में एक दो का मुख मीठा कराते हैं, बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हो ना। तो सारा वर्ष कड़ुआपन नहीं दिखाना, यह मुख मीठा करते हैं। आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो, मुखड़ा भी मीठा हो। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़ुआपन नहीं, मेजॉरिटी। अब बाप दादा से रूह रिहान करते हैं ना, तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं। जब बाबा से बातचीत करते हैं तो अपनी सारी बातें सुना देते हैं, और तो कोई सुनता ही नहीं है। मेजॉरिटी की रिजल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चे की रिपोर्ट ज़्यादा आती है। तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़ुआइस को निकाल देना चाहते हैं। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा कि चाहते नहीं हैं, लेकिन आ जाता है। तो बाप दादा ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। अगर आ जाता है, इसका मतलब दृढ़ता की कमी है। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। जिसके वचनों में ही पावर नहीं है, वो क्या करेगा? आज कुछ और सोचेगा ये करना है, कल कुछ और सोचेगा, ऐसे ही दिन बीत जाएगा। तो बाबा ने कहा दुनिया में भी लोगों के वचनों में पावर होता है। कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े। अभी तो लोग क्या कह देते, मरेंगे थोड़ी ना, लेकिन बाबा ने कहा मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, बदलना पड़े, लेकिन वचन में
दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। यह चाबी सभी के पास है, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो क्या विचार किया? नए वर्ष में नवीनता करनी है ना। स्व के सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन के पीछे वाले सुन रहे हैं तो करना है ना। यह नहीं सोचना पहले तो बड़े करें, हम तो छोटे हैं ना। छोटे बाप समान हैं। हर एक बच्चा बाप के अधिकारी है, चाहे पहले बारी आए हों, लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी हो ना। श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी। टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी बनाना, भारत वाले भी मिलकर बनाना। बाप दादा प्राइज देंगे। कौन सा जोन, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कौन सा जोन नंबर 1 लेता है उसको गोल्डन कप देंगे। सिर्फ अपने को नहीं बनाना है, ऐसा भी नहीं कि अपने को बना लिया। सिर्फ अपने को नहीं बनाना है, साथियों को भी बनाना है। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन ढीला हो रहा है। बच्चे परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, इसलिए विश्व का परिवर्तन ढीला हो रहा है। और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही हैं। दुख अशांति के नए नए कारण बन रहे हैं। तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। तो हे मास्टर सुखदाता के बच्चे, हम कौन हैं? सुखदाता के बच्चे। दुखियों पर रहम करो। क्या करो? दुखियों पर रहम करो। भक्त भी भक्ति करके थक गए हैं। भक्त भी भक्ति कर करके अब थक गए हैं। भक्तों की भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। रहम आता है कि नहीं? अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी हैं। निमित्त हो ना, ऐसे नहीं बड़े निमित्त हैं। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा, एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा मानना है, वह सब निमित्त हैं। तो नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देना है ना। तो आप भक्तों की आस पूरी करो, उसको गिफ्ट दिलाओ। दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ। यह गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल से स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है, स्टॉक है ना। स्नेह है, सहयोग है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है। जिसके पास स्टॉक बहुत है वह हाथ उठाओ। है स्टॉक? स्टॉक कम है? पहली लाइन वाले स्टॉक कम है? हाथ उठाओ। हाथ तो है ना, स्टॉक है ना,
तो हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। स्टार्ट है तो स्टार्ट करके क्या कर रहे हो? स्टार्ट रख के क्या कर रहे हो? जमा करके रखना है। टीचर स्टार्ट है तो दो ना। फ्राक दिल से बनो, फ्राक दिल बनो। मधुबन वाले क्या करेंगे? है स्टॉक मधुबन में। मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है। तो अभी दाता बनो, सिर्फ जमा नहीं करो, दाता बनो, देते जाओ। ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा, अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर 1 सेकेंड में मन को एकाग्र कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। 1 सेकेंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। 1 सेकेंड में अपने राज्य में पहुंच जाओ। मन आपका ऑर्डर मानता है, वह हलचल करता है। मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने, हो नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो 1 सेकेंड में। सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का अटेंशन रखो। मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती हैं। अच्छा, चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को, सदा बाप दादा का याद और दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिर के ताज हैं, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, मुरलीधर के मुरली से प्रीत रखने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना, उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे भी कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है, लेकिन पढ़ाई के लिए समय नहीं है, तो बाप नहीं मानेंगे, क्योंकि जहाँ लगन होता है वहाँ कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, जिससे वो सेफ रहते हैं। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। अब व्यक्ति सारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ।
योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाए, सेवा के संकल्प भी समा जाए, इतनी शक्तिशाली हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लगता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर कहेंगे। इसलिए सेकंड में स्टॉप। ओम शांति।